हेलो एंड वेलकम टू 9 AM लर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स की जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और ये सारे सिनोनियम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है? तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आप देखेंगे कि आप बहुत सारे सिनोनियम्स को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा आर्डोर। तो आर्डोर का मतलब होता है उत्साह। आर्डोर का मतलब होता है उत्साह। तो सबसे पहले हम इनमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा इससे मैच करता है। क्लियर है? ये हम चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट है इसमें से इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म का मतलब भी होता है उत्साह। अब देखिए कैंडिडनेस। कैंडिडनेस का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। कैंडिडनेस का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। फेयरनेस का मतलब होता है साफ सुथरा या फिर न्याय या फिर स्पष्ट बात करने वाला, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर पूर्व सूचना या फिर आभास हो जाना। क्लियर है? तो इसका पहले आप सोचिएगा राइट आंसर क्या होगा। 2 से 3 सेकंड लीजिए प्रॉपर। तो इसका राइट आंसर है ओमेन। क्लियर है? अब देखिए प्लेस ऑफ रिफ्यूज। तो प्लेस ऑफ रिफ्यूज का मतलब होता है जहाँ पे शरणार्थी लोग रहने आते हैं। शरणार्थी मतलब जो रिफ्यूजी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा आल्टर। तो आल्टर का मतलब होता है बदलना। फिर है हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है हमारा अनुशासन। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारा अफ्रेंट। तो अफ्रेंट का मतलब होता है अपमान करना। ठीक है? अफ्रेंट, अफ्रेंट का मतलब होता है अपमान करना। तो इसमें से देखिए हमारा कौन सा आंसर ठीक है। इसमें से आंसर है हमारा इंडिग्निटी। क्या है? इंडिग्निटी। बाकी के बचे हुए देख लीजिए। एक्साइल। तो एक्साइल का मतलब होता है वनवास। एक्साइल का मतलब होता है वनवास। कॉन्टोर। तो कॉन्टोर का मतलब होता है हमारा आकृति। कॉन्टोर का मतलब होता है हमारा आकृति। नेक्स्ट है इरप्शन। तो इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट। इरप्शन का मतलब विस्फोट। नेक्स्ट है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। एमिकेबल का मतलब होता है हमारा दोस्ताना। अब देखिए एमिकेबल का हमारा इसमें कौन सा होगा, वो होगा हमारा हारमोनियस। कौन सा होगा? हारमोनियस। तो सबसे पहले देखिए नेबुलस। तो नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब साफ सुथरा नहीं, ऐसे ही अस्पष्ट। ठीक है? एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना या घृणास्पद यानी कि हेटफुल। नेक्स्ट है हमारा डेलिकेट। तो डेलिकेट का मतलब होता है हमारा नाजुक। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एडमोनिस। तो एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कारना। एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कारना। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या होगा। फिफ्थ का आंसर है रिप्रूव। फिफ्थ का आंसर है रिप्रूव। अब देखिए प्रेज। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करना। नेक्स्ट है एश्योर। तो एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण मतलब याद करना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा असेंचुएट। तो असेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना या जोर देना। क्लियर है? असेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आप लोग सोचिए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा ओवर इम्फेसाइज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड मतलब स्पीड बढ़ाना यानी कि गति बढ़ाना यानी रफ्तार बढ़ाना। इनकरेज का मतलब होता है साहस। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्रोथ। इंक्रीज ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि होना। क्लियर है? नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है भद्दा, घिनौना, हेटफुल, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या होगा। आप लोग टाइम लीजिए अपना प्रॉपर। इसका आंसर होगा डिटेस्टेबल। इसका आंसर होगा डिटेस्टेबल। अब देखिए ओरिजिनल। तो ओरिजिनल का क्या मतलब होता है? मूल, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल चीज़ है, मूल चीज़। नेक्स्ट है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का मतलब होता है बेहतर। प्रेफरेबल का मतलब होता है बेहतर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। अब देखिए एट्थ। एट्थ जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो इसके एसएससी ने सब लोगों को मार्क्स दिए थे। तो इसको हम देख लेते हैं। एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान, ये भी हो सकता है। इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है हमारा अंतर्वृद्धि। अंतर्वृद्धि का मतलब होता है अंतर्बुद्धि, मतलब हमें
अंदर से हमारे अंदर ज्ञान है। नेक्स्ट है विजडम। विजडम का मतलब भी होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो ये हमारा बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन एसएससी ने इसको सबको आंसर दिया था, सबको मतलब नंबर्स दिए थे इसमें गलत मान के, लेकिन इसका जो आंसर था बाद में लोगों ने बताया था प्रॉपर, जो इसका यानी कि जो इसका प्रॉपर आंसर है वो है इनसाइट। आप ये याद रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो देखिए नाइन्थ हमारा क्या है, एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है हमारा, उदासीनता। एपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता। अब देखिए सबसे पहले इसका ये देखिए आंसर कौन सा होगा, आंसर आप लोग हमें बताइए। तो नाइन्थ का आंसर है हमारा इंडिफरेंस। तो देखिए सिंपैथी, सिंपैथी तो सहानुभूति होता है। पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली होता है। फॉर अवे, फॉर अवे मतलब होता है दूर। तो उदासीनता का मतलब हुआ इंडिफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल का मतलब होता है धमकी देना। एप्पल का मतलब होता है धमकी देना, डराना, ये सारी चीज़ें। क्लियर है। तो इसमें देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, एप्पल का राइट आंसर होगा हमारा हॉरीफाई। हॉरीफाई का मतलब भी होता है डराना, और बाकी तो हमारी क्लियर ही है। जैसे मोर है तो मोर का मतलब होता है ज़्यादा, क्लियर का मतलब होता है साफ, फ्रूट का मतलब होता है फल, उस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अब देखिए पहला पहला हमारा क्या है, क्रिटिसिज्म। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। वैसे ही है हमारा डिनाउंस। तो डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। हेट, हेट यही हमारा इसका राइट आंसर है। वैसे ही डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। तो यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होता है। तो अबोर का जो अप्रोप्रिएट होगा वो हेट होगा। बाकी ये बहुत कन्फ्यूजिंग था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ छिपा, मतलब जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छिपा के रखता है, उसको हम बोलते हैं गूढ़, यानी कि एब्स्ट्रूस। अब देखिए एब्स्ट्रूस का हमारा राइट आंसर होगा कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छिपा के रखना। अब देखिए पहला है हमारा प्लासिड। तो प्लासिड का मतलब होता है सौम्य। सौम्य मतलब सुशील, अच्छा इंसान। नेक्स्ट है हमारा एनालॉगस। तो एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप। एनालॉगस का मतलब होता है अनुरूप। और ड्रेंड का मतलब होता है सूखा। बाकी तो ये तीन हो नहीं सकते, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या है, कॉन्सील। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी। संयमी का मतलब होता है जो लोग अपने अंदर संयम रखें, ठीक है, शांत रहें। तो देखिए 13 का हमारा आंसर होगा, आप लोग सोचिए, टाइम लीजिए अपना प्रॉपर। लिसेंसियस, माइजरली, स्पेयरिंग, फास्टिडियस। तो इसमें देखिए हमारा क्या राइट आंसर है, राइट आंसर है स्पेयरिंग। अब देखिए बाकी की मीनिंग देख लीजिए। लिसेंसियस, लिसेंसियस का मतलब होता है मनमाना। लिसेंसियस मतलब होता है मनमाना। नेक्स्ट है माइजरली। माइजरली तो आपको पता ही है, लालच या लालची। नेक्स्ट है हमारा फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। फास्टिडियस मतलब होता है तुनक मिजाज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी। एमनेस्टी मतलब होता है माफ़ी। तो इसमें से देख लीजिए, सबसे पहले देखिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा पार्डन। क्या है, पार्डन। तो अब देखिए बाकी तीनों देख लीजिए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुश। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। पैसन का मतलब होता है जुनून। पैसन का मतलब होता है जुनून। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पार्डन। ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज रखना। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज रखना। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है रिफ्रेन। इसका राइट आंसर है रिफ्रेन। बाकी के वर्ड्स देखिए, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। डिराइव, डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना। डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना। पुट ट्रबल, पुट ट्रबल में मतलब होता है मुसीबत में लाना, मुसीबत में डालना। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एनोमली। एनोमली का मतलब होता है विसंगति। विसंगति, विसंगति, ठीक है। एनोमली का मतलब होता है विसंगति, यानी कि अव्यवस्था, या फिर हम बोल सकते हैं अनियमितता। ये सारे वर्ड्स होते हैं इसके। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा हमारा डेविएशन। हम देखेंगे डेविएशन। बाकी ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे कि एनिहिलेशन है, एनिहिलेशन का मतलब है विनाश, ये तो चलो प्रॉपर हट ही गया। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता का सेंस होता है कि दंगे वगैरह कराना, इस सेंस में। डिस्टरबेंस का मतलब होता है अशांति, डिस्टरबेंस का मतलब होता है अशांति। लेकिन यहाँ पे जो विसंगति है ना, विसंगति का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ का मेल ना खाना, तो एनिहिलेशन तो होगा नहीं, एनिहिलेशन तो क्लियरली खत्म हो गया क्योंकि उसका मतलब है विनाश। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता मतलब वही अशांति टाइप का, दंगे वगैरह। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस वो भी अशांति के सेंस में चला जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका डेविएशन। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा इसका एडमिट। राइट आंसर क्या होगा, एडमिट। अब देखिए इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना। इनसाइट, तो इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, इनसाइट मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट, तो एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, एक्यूट मतलब होता है तीव्र। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा शार्प। अब देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो सुंदर होता है। स्मार्ट, स्मार्ट हमारा तेज होता है, ठीक है, या होशियार बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है हमारे उदारवादी, मॉडरेट मतलब होता है उदारवादी। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, अपीज का मतलब होता है शांत करना। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर है हमारा पेसिफाई, राइट आंसर है हमारा पेसिफाई। देखिए एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन। क्वालिफाई का मतलब होता है हमारा योग्य, क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। नेक्स्ट है हमारा एवरिस, तो एवरिस का मतलब होता है लालच, एवरिस का मतलब होता है लालच। अब देखिए इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, ग्रेडीनेस, ग्रेडीनेस का मतलब भी होता है लालच। अब देखिए लॉफ्टीनेस, तो लॉफ्टीनेस का मतलब होता है हमारा बुलंदी, लॉफ्टीनेस का मतलब होता है बुलंदी छूना। क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई या होशियारी। नेक्स्ट है हमारा बोरेसस, बोरेसस का मतलब होता है पेटू, ये मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा, बोरेसस का मतलब होता है पेटू, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो हमने इस तरीके से ये 20 वर्ड्स कंप्लीट करे, इनको बहुत अच्छे से समझा, हर मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा। इस तरीके से मैं आपको 20-20 क्वेश्चंस का बहुत सारे सेट कराऊंगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पूरी वोकैब आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।